तो हेलो दोस्तों। तो काफ़ी बार आपके दिमाग में या फिर मन में ये क्वेश्चंस आ सकता है या फिर आया होगा कि सीएसआर नेट हमें क्यों देना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर कुछ फ़ायदा है भी या भी नहीं। तो मतलब अगर आप बीएससी में हो या फिर आप एमएससी में हो और आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि सर सीएसआर नेट हमें देना क्या फ़ायदेमंद रहेगा, इतना क्यों ज़्यादा हाइप्ड है या फिर क्या सच में इतना हाइप होने के पीछे का कुछ रीज़न है कि नहीं। तो जी हाँ, इस वीडियो में उसमें उसी कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ। तो माई सेल्फ शौविक सर, आपके केमिकल साइंस के एजुकेटर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली आपको बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, डेट भी आ चुके हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप भी कर चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा सीरियस बन जाइए बिकॉज सीएसआर ने 2024 दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है इसको आप टारगेट करिए अच्छे तरीके से क्रैक कर जाए। इसके पीछे का रीज़न क्या क्या है और इसका लॉन्ग टर्म क्या वैल्यूएशन रहेगा और लॉन्ग टर्म क्या वैल्यू आपको मिल सकता है, तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली क्या हमारे पास नेट के बेनिफिट्स होते हैं और बेनिफिट्स असल में होते हैं या नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो पहली बात कि बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सीएसआर नेट एग्जामिनेशंस क्रैक करते हो तो आपको पीएचडी के लिए एडमिशन्स मिलेगा। अब पीएचडी के लिए एडमिशन्स तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको फेलोशिप मिलेगा। अब फेलोशिप की बात करें तो आपको पता होगा कि इफ़ वी टॉक अबाउट फेलोशिप्स, सो यू विल गेट एटलीस्ट, अभी क्या है 37,000 के आसपास आपको फेलोशिप मिलेगा एज जेआरएफ, ठीक है। एंड उसके बाद 42,000 के आसपास आपको फेलोशिप मिलेगा एज एसआरएफ आफ्टर 2 years। एंड अलॉन्ग विद दैट इसके साथ आपको एचआरए मिलेगा और प्लस आपको कंटिजेंसी मिलता है, ठीक है। तो कंटिजेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ ग्रांट अमाउंट मिलता है कंटिजेंसी, सॉरी। अब ये सब आप कहाँ से कर सकते हो, आपको फोटो देख के पता चल ही गया होगा। जितने भी सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएससी हो गया, आइजर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एनआईटी की बात करते हो, तो ये जितने भी सारे मैं इंस्टीट्यूट की बात करो, ये ऑब्वियसली अपने आप में एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जितने भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगा, उसके साथ साथ आपको फेलोशिप मिलेगा। तो ये एक आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप रिसर्च में बेसिकली क्या करते हो, आप रिसर्च में जाते हो, तो मतलब आप ह्यूमन काइंड और मैन काइंड के लिए यू आर गोइंग टू डू समथिंग जो कि आने वाले दिन में उनके लिए कुछ बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा सर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिलेगा। आपको बस इंटरव्यू का क्रैक करना पड़ेगा। सो इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जो कॉलेजेस हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। उसमें आपको अच्छा खासा पे स्केल देखने को मिलेगा, 60 to 70 के एटलीस्ट आपका इनिशियल सैलरी मिलेगा। तो ये आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके साथ क्या हमें और अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो जी हाँ, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सीएसआर नेट क्रैक करते हो, आप पीएचडी में एडमिशन्स लेते हो, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तीसरा जो अपॉर्चुनिटी रहेगा, आप पोस्ट डॉक का अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। ये पोस्ट डॉक का अपॉर्चुनिटी कब, जब हम लोग पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पीएचडी करने के लिए आपको सीएसआर नेट देना पड़ेगा, ठीक है। आप बिना सीएसआर नेट के भी पीएचडी कर सकते हो, बट वो चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप अगर पीएचडी करते हो तो आईआईटी में जाओगे, आईआईटी में जाओगे तो आपका अच्छा खासा कनेक्शन बढ़ेगा। कनेक्शन बढ़ने के बाद आपको क्या होगा कि आपको रिकमेंडेशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो पीएचडी अगर आप कंप्लीट करते हो तो पोस्ट डॉक के लिए आप ऑब्वियसली विदेश में जा सकते हो और उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा या फिर फेलोशिप या फिर आपको आई वुड से सैलरी मिलती है, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ जॉब है। उसके अलावा अगर आप सीएसआर नेट क्रैक कर लेते हो तो आपको मैनेजरियल पोस्ट या फिर मतलब सीएसआर नेट क्रैक करने के बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हो या फिर पीएचडी परसुइंग हो, ठीक है, तो आपको एक तो मैनेजरियल पोस्ट मिलने का चांसेस है, स्पेशली किसमें, फार्मा कंपनी में, ठीक है, फार्मा कंपनी में। या फिर आपको प्रमोशन की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको हाई पैकेज जो है वो मिलने का चांसेस रहेगा। एंड लास्टली आपको यहाँ पे एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। ये तो तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा क्या रहेगा, पीयर जर्नल्स रिव्यूअर्स। ये क्या हो जाता है कि हाल ही में इंडिया में बहुत सारे जगह पे और बहुत सारे ऐसे कुछ पर्टिकुलरली स्प्रिंजर
आपको पता होगा, इस नाम का आपने, स्प्रिंगर नेचर नाम का आपने जर्नल के बारे में सुना होगा। अगर आप लोग अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं है तो डेफिनेटली सुनने जाओगे अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हो तो ऐसे कुछ पेपर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं जहाँ पे आप एज अ रिव्यूअर, एज अ एडिटर जॉब कर सकते हो। तो आइदर आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया है या फिर आप पीएचडी में एनरोल्ड हो, मतलब पीएचडी आपका परसुइंग है, ठीक है, तो उसमें आप आराम से जा सकते हो। आराम से मतलब कि उसमें ऑब्वियसली इंटरव्यू होगा, तो ऐसे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है और ये बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस वाला जॉब है। तो डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसका अलावा और क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इसके अलावा आपके पास और ऑप्शंस क्या रहेगा, आपके पास ऑप्शंस ये रहेगा कि आप पेपर और जर्नल्स पब्लिश करोगे, ठीक है। तो पब्लिश आप करोगे तो इसमें आपका एक नाम आएगा, या फिर कहीं कहीं जगह पे CSIR नेट के थ्रू अगर आप क्रैक किए रहते हो तो उसके बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं गवर्नमेंट में या फिर PSU में, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन PSUs। तो या फिर आपको प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, या फिर आप खुद का स्टार्टअप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आता जाएगा उतना ज़्यादा आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटा मोटा, और छोटा मोटा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट वाला, लेकिन हाँ थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है ये सब चीज़ें, बट एनीवे these are the opportunities that you can get after clearing the CSIR नेट एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे, CSIR नेट क्रैक तो किया, लेकिन उसके बाद उसी का अगर हम लोगों ने कुछ अच्छे से फ़ायदा उठाया तो मेरे पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया। तो ऑब्वियसली PhD और फेलोशिप्स, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लाइफ के लिए। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको रिसर्च की तरफ थोड़ा ओरिएंटेड होना पड़ेगा, तब आप डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा कर सकोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा सेशंस में, और इस वीडियो को नीचे कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए, और उसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।